कल्पना कीजिए बेकन की वो लुभावनी सुगंध जब वो तल रहा हो, वो सही कुरकुरापन जो किसी भी डिनर या बर्गर को एक खास स्वाद देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा आपकी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस वीडियो में हम आपको बेकन के उत्पादन प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। माने या न माने, सूअर के मांस को संरक्षित करने और स्वाद बढ़ाने के लिए नमक लगाने की प्रथा कोई नई बात नहीं है। यह हजारों साल पुरानी प्रथा है। प्राचीन चीनी जैसे लोग 3000 साल पहले से ही सूअर के मांस को संरक्षित कर रहे थे। मध्ययुगीन यूरोप में सूअर आसानी से मिलता था और नमक लगाकर भोजन को लंबे समय तक रखा जा सकता था, क्योंकि तब रेफ्रिजरेटर नहीं थे। आज हम बेकन को सैंडविच, बर्गर, सलाद, पास्ता, पिज्जा और यहाँ तक कि मिठाइयों में भी पाते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि बेकन वसा और नमक से भरपूर खाद्य पदार्थ है, इसीलिए इसका सेवन मात्रा में करना हमेशा सलाह दी जाती है। बेशक बेकन का उत्पादन सूअर से शुरू होता है, यहीं से सूअर का भोजन आता है, जो बेकन के लिए आवश्यक सामग्री है, जैसा कि हम जानते हैं। इस तरह के उत्पादन में विशेषज्ञ फार्म विशेष किस्मों, संतुलित पोषण और नियंत्रित वातावरण में निवेश करते हैं, ताकि जानवर स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त हों और उनमें वसा और मांस का सही अनुपात हो। पशु कल्याण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उचित परिस्थितियों में पाले गए सूअर, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन, साफ पानी, घूमने की जगह और बीमारियों से सुरक्षा मिलती है, बेहतर स्वाद और बनावट वाला मांस देते हैं। इसके अलावा कई उत्पादकों ने टिकाऊ प्रथाओं को अपनाया है, जिससे उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है, कचरे का उपचार होता है और उत्सर्जन की निगरानी होती है। सूअर का भोजन आमतौर पर अनाज, वनस्पति प्रोटीन, खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। भोजन की संरचना सीधे मांस की गुणवत्ता, वसा की मात्रा और परिणाम स्वरूप बेकन के अंतिम स्वाद को प्रभावित करती है। विकास अवधि के बाद जब जानवर आदर्श वजन तक पहुंच जाते हैं, जो आमतौर पर 100 से 130 किलोग्राम के बीच होता है, उन्हें विशेष सुविधाओं में संरचना के लिए भेजा जाता है। संरचना गृह में सब कुछ कड़े स्वास्थ्य मानकों के अनुसार होता है, निरीक्षकों की उपस्थिति के साथ। संरचना इस तरह से की जाती है जो जानवरों की पीड़ा को कम करती है, नियामक एजेंसियों द्वारा स्थापित कल्याण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। संरचना के तुरंत बाद कारकास को साफ किया जाता है, धोया जाता है और निरीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य निरीक्षक जांच करते हैं कि जानवर को कोई बीमारी, संक्रमण या कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती थी। यह विश्लेषण बेहद महत्वपूर्ण है। केवल स्वीकृत कारकास ही अगले चरणों में जाते हैं। यहाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी गलती उपभोक्ता के स्वास्थ्य और ब्रांड की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती है। जैसे ही कारकास को लॉन्च किया जाता है, उसे गर्म करने वाले कमरे में ले जाया जाता है, जहां वह सही तापमान तक पहुंचने के लिए कुछ समय तक रहता है। सही तरह से गर्म करना मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। गर्म करने के बाद सूअर के कारकास को हड्डियों से अलग करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, साथ ही अनचाहे हिस्सों को भी हटाया जाता है। यहीं पर सूअर की छाती, जिससे बेकन बनता है, को अन्य कटों जैसे चेहरा, टांग और कंधे से अलग किया जाता है। सूअर की छाती में मांस के साथ फैट भी होता है, जो बेकन को उसका खास स्वाद और बनावट देता है। बेकन में मौजूद चर्बी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, यह सुगंध, स्वाद और रसीलापन बढ़ाती है। हालांकि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ज्यादा चर्बी बेकन को खराब कर सकती है, जबकि कम चर्बी से बेकन सूखा और बेस्वाद हो जाता है। इसलिए उत्पादन लाइन के विशेषज्ञ टुकड़ों का ध्यानपूर्वक चयन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सबसे उपयुक्त हड्डियां ही नमक लगाने और क्योरिंग के क्षेत्र तक पहुंचे। अब क्योरिंग का समय है। पहले लोग मांस पर पतली परत में नमक लगाकर उसे दिनों, कभी कभी हफ्तों तक आराम करने देते थे, ताकि पानी निकल जाए और मांस लंबे समय तक खराब न हो। आज आधुनिक उद्योग के पास अधिक मानकीकृत तरीके हैं। बेकन की क्योरिंग प्रक्रिया में नमक, नाइट्राइट्स, चीनी और कुछ मामलों में अन्य तापमान और मसाले शामिल हैं। इन सामग्रियों के कई उद्देश्य हैं। नमक मांस को आंशिक रूप से निर्जलित करने में मदद करता है, सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकता है और स्वाद में योगदान देता है। नाइट्राइट्स उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, खतरनाक बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं और बेकन को वह गुलाबी रंग देते हैं। चीनी या डेक्सट्रोज स्वाद को संतुलित करते हैं, नमकीनता को बढ़ाते हैं और बेकन को हल्की मीठी छुअन देते हैं। लहसुन, मिर्च, सुगंधित जड़ी बूटियां और अन्य सामग्री का उपयोग विशिष्ट स्वाद बनाने के लिए किया जा सकता है। आजकल कई कारखाने इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसमें बेकन को नमक, नाइट्राइट्स,
चीनी और मसालों का तरल घोल दिया जाता है। स्वचालित सिरिंज मांस के टुकड़े को पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर तोड़ती है, जिससे क्योरिंग का समान वितरण सुनिश्चित होता है। यह प्रक्रिया पारंपरिक नमक लगाने से तेज और अधिक मानकीकृत है। इंजेक्शन के बाद टुकड़ों को ठंडे कक्षों में रखा जाता है, जो कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है। क्योरिंग प्रक्रिया के बाद एक महत्वपूर्ण चरण आता है, धुआं देना। ऐतिहासिक रूप से धुआं देना नमक लगाने की तरह ही एक संरक्षण तकनीक थी। आज संरक्षण में मदद करने के अलावा धुआं बेकन के अद्वितीय स्वाद का एक रहस्य है। धुआं पारंपरिक तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें सेब, नाशपाती या एवोकैडो जैसी विशेष प्रकार की लकड़ियों को नियंत्रित रूप से जलाया जाता है, जो सुगंधित महक छोड़ती है। ये लकड़ियां बेकन को सूक्ष्म और विशिष्ट स्वाद प्रदान करती हैं। आधुनिक औद्योगिक विधियां भी हैं, जहां धुआं हिकोरी या मेपल की लकड़ी से उत्पन्न किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से गर्म और नियंत्रित किया जाता है। प्रशिक्षित तकनीशियन तापमान, नमी और एक्सपोजर समय की बारीकी से निगरानी करते हैं। बेकन को आमतौर पर विशेष कक्षों में धुआं दिया जाता है, जहां उन्हें लटकाया या रैक पर रखा जाता है, ताकि धुआं पूरी सतह पर समान रूप से फैल सके। यह प्रक्रिया कई घंटे चल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट धुआं स्वाद और लाल भूरा रंग मिलता है। धुएं की तीव्रता अलग अलग होती है। कुछ उपभोक्ता हल्के स्वाद को पसंद करते हैं, जबकि अन्य गहन धुआं सुगंध चाहते हैं। बस धुआं देना और खत्म कर देना पर्याप्त नहीं है। पैकेजिंग से पहले बेकन कड़े गुणवत्ता नियंत्रण से गुजरता है। सूक्ष्म जैविक परीक्षण, सामग्री विश्लेषण, वसा तथ्य, बनावट, रंग और स्वाद के लिए नमूने लिए जाते हैं। ये परीक्षण सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद अपेक्षित मानकों को पूरा करता है। इसके अलावा कुछ पदार्थों की सीमा तय करने वाले कानूनी मानक भी हैं। धूम्रपान और गुणवत्ता नियंत्रण के बाद बेकन के टुकड़ों को आमतौर पर फिर से गर्म किया जाता है, ताकि उन्हें काटना आसान हो। उच्च सटीकता वाली कटाई मशीनें बेकन को मानक आकारों में काटती हैं। कुछ ब्रांड मोटे टुकड़े पेश करते हैं, कुछ पतले, ग्राहक की पसंद के अनुसार। यह कटाई अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है और इसे उपभोक्ता के रसोई में उपयोग करना आसान बनाता है। फिर टुकड़ों को ट्रे में व्यवस्थित किया जाता है, वैक्यूम या संशोधित वातावरण में, ताकि टिकाऊपन और ताजगी सुनिश्चित हो। पैकेज को लेबलिंग मानकों का पालन करना चाहिए। समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण मूल्य और भंडारण निर्देश प्रदान करना चाहिए। पैक होने के बाद बेकन को वितरण तक ठंडे भंडारण में रखा जाता है। और यह था आज का वीडियो। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।